चुगली करना, किसी के पीछे किसी की बात करना निंदा कही जाती है। और तुम जानते हो वो ऐसा है, वो ऐसा, ये चुगली करना, पिशुनता, पराये दोषों का वर्णन करना। और दुष्टता, भगवत विमुख वार्ता, आचरण, चिंतन, क्रिया, ये दुष्टता है। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी। ये दुष्ट की परिभाषा है। दुष्ट किसे कहते हैं? बोले जो अशुभ कामों में लगते हैं, पाप आचरण करते हैं। अनर्भल, दूसरे का अहित करते हैं, अमंगल करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। अशुभ अनर्भल, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख हैं। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, जो झूठ बोलते हुए बहुत हर्षित होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। सच माने यहां सुख का अनुभव करना है, झूठ बोलते हुए सुख का अनुभव करते हैं। दोष करत निरशंक, बिल्कुल शंका रहित होकर पापाचरण करते हैं। और रंक कर संतन जानत, संतों को भिखारी समझते हैं। अभिमानी, जो हर समय अभिमान में भरे रहते हैं। गर्विष्ठ, अन्य वस्तुओं का गर्व करना, जो देहाभिमान से युक्त हैं, जो धन, जनबल, बुद्धिबल, इनका घमंड रखते हैं। लोभ से ग्रसित, जो नाना प्रकार के दोषों का मूल है, वो मद धारण करना। अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे दुष्टों का त्याग करके प्रिया प्रीतम का भजन करना चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु काम। फिर भक्ति में सावधान न रहे तो नाटक घुस जाता है, दंभ। धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में, उपासना की आड़ में वासनाओं के खेल खेलना, या अपनी कीर्ति यश गा रहे हैं, भगवान का चाह कर रहे हैं हमारा नाम हो जाए, बात करते हैं धर्म की और झंडा ऊंचा रखना चाहते हैं अपने अभिमान का। बहुत तरह का दोष दंभ है, पाखंड है। दंभ, पाखंड का त्याग और दुष्टता का त्याग और दूसरे की चुगली करने के स्वभाव का त्याग, ये बहुत साधारण माना जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है जो हमारे भजन को छीण करके भजन की भावना को ही खत्म कर दे। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये भजन में बहुत घातक है। दीमक की तरह, जैसे दीमक लग जाए तो हरे भरे वृक्ष को नष्ट कर दे, ऐसे अच्छे अच्छे साधकों को पतित कर देता है। ये पिशुनता, चुगली करना, दूसरों के दोष देखकर उनका वर्णन करना, उनको सुनना। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में प्रतिकूलता आती है। हम चाहते हैं आप ऐसा चले, प्रतिकूल चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। फिर हमें विचार करना चाहिए कि क्या पूरी सृष्टि है कि संचालन का कार्य हमको मिला है क्या कि सब हमारे अनुकूल चले? सबको भगवान ने मति दी है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग चिंतन है, अलग अलग उसकी क्रिया है, तो सब हमारे अनुकूल चले, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने को अनुकूलता प्रतिकूलता से विवेक के द्वारा बचाएं और क्रोध ना करें। और लोभादि, भोगों का लोभ, रुपये का लोभ, सम्मान का लोभ, इसका त्याग कर दें। घने मोहांधकार से ढक करके संसार रूपी कुएं में गिरा देने वाले ये दोष हैं। काम, दंभ, दुष्टता, चुगली, लोभ, क्रोध, ये पूर्ण अज्ञान अंधकार है। इनमें एक भी हो तो संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। आगे कह रहे हैं दीर्घायश्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्यम। जब ये हमारे अंदर काम क्रोध होते हैं ना, जो विकार बताए गए, और दुष्टों का संग होता है, तो एक कदम भी भगवत मार्ग में नहीं चल सकते, एक कदम भी, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती।
अध्यात्म के साधक को इनसे बहुत बचना चाहिए। नीचे के श्लोकों में जो वर्णन किया, इन्हीं का वर्णन किया है कि कितने खतरनाक है ये दोष। एक भी दोष अगर है, काम, दंभ, दुष्टता, चुगली करना, क्रोध, लोभ और हिंसक भाव, एक भी है तो भगवान के मार्ग में नहीं चलने देगा, वो गिरा देगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये भीम मायाम रजन्याम, भीषण कष्ट देने वाली माया में झोंक देने वाले दोष हैं। मौढ़्याम मा कुरंग नयनेक्षादौ कृथा साहसम सामुखेन सखेन खेल निखिल ग्रासेन कालाहिना। मित्र, तुम अपनी मूर्खता को छोड़ दो। पराई माता बहनों के साथ जो काम भाव का खेल खेलने की तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो कह रहे सामुखेन सखेन खेल निखिला ग्रासेन कालाहिना। जैसे कोई भयंकर विषधारी सर्प से खेलना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो डस लेगा, मर जाओगे।